सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण का एक विषय है संवाद लेखन। उसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, संवाद लेखन, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि संवाद लेखन, संवाद क्या चीज है और लेखन क्या चीज है। उसके बाद में आप इसके बारे में जान सकेंगे वास्तव में संवाद लेखन क्या चीज है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको संवाद लेखन जो है समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, संवाद लेखन, संवाद का मतलब होता है बातचीत। अगर देखा जाए तो संवाद का मतलब होता है बातचीत, और बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। ये दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको भी संवाद कह सकते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसे भी संवाद कह सकते हैं। विद्यार्थियों, संवाद लेखन, संवाद का मतलब क्या है? संवाद का अर्थ क्या है? संवाद का अर्थ आपने देखा बातचीत। जब दो व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में किसी विषय को ध्यान में रखकर बातचीत करते हैं, उस बातचीत को अगर लिखा जाए किसमें? शब्दों में, तो वो क्या हो जाएगा भाई? संवाद लेखन हो जाएगा या संवाद लेखन कहलाया जाएगा। दोबारा समझिए। देखिए, संवाद लेखन मतलब क्या होता है? संवाद का अर्थ क्या है? बातचीत। दो व्यक्तियों के बीच अगर बातचीत होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, तो वो बातचीत क्या है? संवाद है। और उस बातचीत कोई ना कोई विषय को आधारित होगी, विषय को ध्यान में रखकर होगी कोई ना कोई, और इस विषय को जब, उस संवाद को, उस बातचीत को जब लिखा जाएगा, उस बात को लिखा जाएगा, किसमें लिखा जाएगा? शब्दों में लिखा जाएगा। तो वो क्या कराई जाएगी? वो कराई जाएगी आपके सामने, क्या हो जाएगी भाई? संवाद लेखन हो जाएगा। देखिए, संवाद लेखन अपने आप में एक साहित्यिक विधा है। संवाद लेखन अपने आप में क्या है भाई? एक अपने आप में एक साहित्यिक विधा है। साहित्यिक विधा क्या है? विधा का मतलब क्या होता है? देखिए, विधा का मतलब होता है भाग। विधा का मतलब क्या होता है? भाग। और किसका भाग है? साहित्य का। किसका भाग है? साहित्य का। तो संवाद लेखन साहित्य का एक भाग है। और संवाद लेखन का मतलब क्या है? बातचीत। तो बातचीत क्या है? किसी न किसी विषय, कोई ना कोई संदर्भ आपके सामने होगा, कोई ना कोई विषय वस्तु आपको दी जाएगी पेपर के अंदर। उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या लिखना है? संवाद को लिखना है। और संवाद लिखते समय आप ये चीज ध्यान रखिए। देखिए, संवाद लिखते समय ऐसे लिखना है जैसे राम और श्याम है। उदाहरण के लिए, राम और श्याम आपस में संवाद कर रहे हैं बस को लेकर, बस में यात्रा करनी है, उसको लेकर संवाद कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? राम क्या पूछेगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा? श्याम। वो क्या पूछेगा, उसके बाद में पुनः क्या आ जाएगा? राम। उसके बाद में क्या आ जाएगा? श्याम। इस प्रकार से राम और श्याम आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। बातचीत करने का मतलब क्या है? राम कोई बात कहेगा, उसका उत्तर कौन देगा? श्याम देगा। बातचीत करने का मतलब क्या है कि राम क्या कहेगा? राम कोई उत्तर देगा, उसका उत्तर कौन देगा? श्याम देगा। फिर श्याम कोई बात पूछ लेगा, उसका उत्तर कौन देगा? राम देगा। राम की बात का उत्तर कौन देगा? श्याम देगा। इस प्रकार से क्या है? ये संवाद लेखन होता रहता है, चलता रहता है, जब तक अभिष्ट उत्तर ना प्राप्त हो जाए। तो ये जो संवाद लेखन है, उसको लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं कि संवादों में भाषा क्या होनी चाहिए भाई? प्रभावशाली होनी चाहिए। संवादों में जो आप भाषा लिखते हैं वो क्या होनी चाहिए? संवाद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? संवाद लेखन की भाषा होनी चाहिए प्रभावशाली। संवाद लेखन की भाषा कैसे होनी चाहिए भाई? प्रभावशाली होनी चाहिए। ये पहली विशेषता है संवाद लेखन की। पहली विशेषता क्या है? ये कि संवाद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए भाई? प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली मतलब क्या है? जो संवाद आप कह रहे हैं,
जो संवाद आप लिख रहे हैं उस संवाद का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ निकलना होना चाहिए। अर्थपूर्ण बातचीत कोई क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। उसके बाद में क्या है, सहन होनी चाहिए। भाषा क्या होनी चाहिए भाई, सहन होनी चाहिए। सहन होने का मतलब यह है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर आपकी भाषा समझ में नहीं आई, सामने वाले व्यक्ति को अगर आपकी भाषा कि मैं कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, भाषा ऐसी प्रयोग करनी चाहिए कि सामने वाला उस बात को समझ पाए, तभी तो वो कोई उत्तर दे पाएगा, तभी को अपने विचार रख पाएगा। विचारों को व्यक्त करना ही क्या है, संवाद लेखन है, बातचीत है। और बातचीत लिखना ही क्या है, संवाद लेखन है। उसके बाद देखिए रोचक होनी चाहिए। ये जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, अगली विशेषता क्या है, रोचक होनी चाहिए। रोचक मतलब क्या है, जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई ना कोई जिज्ञासा होगी तो ही व्यक्ति क्या कहेगा भाई, आगे से आगे बातचीत करना प्रारंभ करेगा। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, सहन होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए संवादों में विचारों को तर्क सम्मत रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विचारों को तर्क सम्मत रूप में क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क सम्मत का मतलब कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए, उसको बताने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, संवाद छोटे छोटे एवं रोचक होने चाहिए। संवाद क्या होने चाहिए भाई, ज्यादा बड़े ना हो संवाद। संवाद क्या होने चाहिए भाई, छोटे छोटे का मतलब ये होता है संक्षिप्त रूप में संवाद होता है। यूं नहीं है कि अब हम बोले जा रहे तो श्याम को पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में आए। तो संवाद क्या होने चाहिए, छोटे लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए, अपनी बातों को व्यक्त करने वाले होने चाहिए, तर्कशील होने चाहिए। उसके अलावा क्या है, कहानी या घटना को आगे ले जाने वाले होने चाहिए। संवाद कहानी या घटना को, कहानी या घटना का मतलब क्या है, अगर वो कहानी के संवाद है तो कहानी को आगे लेके जाए। अगर वो आपकी कोई बातचीत है, आपको कुछ चीज पूछना चाहते हैं, जैसे मानो हम यहाँ पे उदाहरण है, आम कोई चीज क्या करता है, पूछना चाहता है, तो उस तक बात पहुंचनी चाहिए कि वो वास्तव में क्या पूछना चाहता है श्याम से। तो इसलिए अपने विचारों को आगे ले जाने वाला होना चाहिए, अपने विचारों को आगे ले जाने वाला होना चाहिए, क्या भाई, संवाद। उसके अलावा क्या है, औपचारिकता अपेक्षित नहीं है। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का उपयोग करना चाहिए। आत्मीयता मतलब क्या होता है, आत्मीयता लाने के लिए, आत्मीयता मतलब क्या है, आत्मा से हम किसी का आदर करते हैं। तो मान लो अब ये राम और श्याम का उदाहरण है, अगर कोई बड़ा है तो उसमें क्या होना चाहिए, संबोधन होना चाहिए। अगर मान लो छोटा है तो भी स्नेह होना चाहिए, अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं। सबसे पहले भारतीय संस्कृति में एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, चाहे वो एक दूसरे को ना जानते हो, चाहे वो एक दूसरे को उन्होंने सबसे पहले मिले हो, कभी ना देखा हो पहले, फिर भी क्या करते हैं भाई, एक दूसरे का नमस्कार करते हैं, एक दूसरे को आम आम करते हैं। तो ये जो आत्मीयता गुण है वो भी संवाद में दिखाई देना चाहिए। और पात्रों के हाव भाव, विचार और मुद्राओं को बताना चाहिए। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग का मतलब क्या होता है कि जहां आवश्यकता हो वहां क्या हो भाई, विराम चिन्हों का प्रयोग होना आवश्यक है। जहां आवश्यक हो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। कहते समय आपको पता है, मानो कोई आप बात कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए भी, संवाद लेखन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये संवाद लेखन की कुछ विशेषता है। इसके अलावा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि संवाद क्या होना चाहिए भाई, प्रभावशाली होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हो प्रभाव होनी चाहिए उस बात का कहने का मतलब। उसके बाद में बात क्या होना चाहिए, सरल होनी चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, भी रोचक होनी चाहिए। रोचक के बाद में क्या है, तर्क सम्मत साहित्यिक, तर्क सम्मत रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए। तर्क सम्मत मतलब आधार, तथ्य होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, संवाद का होना चाहिए भी, छोटे होने चाहिए और सरल भाषा के अंदर होने चाहिए, ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके विचारों को, आपकी बात को सुन सके, उसके अनुरूप आपको उत्तर दे सके जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप उससे बातचीत करना चाहते हो। ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये संपूर्ण घटनाक्रम, ये जो संपूर्ण बातचीत है, बात जो दो व्यक्ति करती हैं, उसको लिखना ही क्या कहा जाता है भाई, उसको शब्दों में लिखना ही क्या होता है भाई, संवाद लेखन कहलाता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप ये चीज समझेंगे कि संवाद लेखन कैसे किया जाता है।
तो संवाद लेखन दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, तीन व्यक्ति, दो व्यक्ति, उनके बीच में जो बातचीत होती है, उनके बीच में जो बातचीत करते हैं, वो किसी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई ना कोई क्या होगी भाई, विषय होगी, कोई ना कोई घटना होगी, उस घटना को लेकर, उस विषय को लेकर जो बातचीत करते हैं उसको लिखा जाना ही वास्तव में क्या है, संवाद लेखन कहलाता है। उम्मीद है आपको संवाद लेखन समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद में आप दोबारा सोचना कि दो दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उस बातचीत को जैसे वो बातचीत कर रहे हैं वैसा वैसा किस में लिखा जाना भाई, वैसा का वैसा किस में लिखा जाना, शब्दों में लिखा जाना ही वास्तव में क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। और संवाद क्या होने चाहिए, प्रभावशाली, सरल और छोटे और रोचक होने चाहिए, जिज्ञासापूर्ण होने चाहिए, तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, आपकी बात को आगे ले जाने वाले होने चाहिए। उम्मीद है आपको संवाद लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद।